झारखंड की राजनीति में इन दिनों सरजू राय की चर्चा चारों तरफ है और अभी 30 अक्टूबर को जो एक बड़ा फैसला हुआ है उसको लेकर सरजू राय सुर्खियों में बने हुए हैं। 30 अक्टूबर को जमशेदपुर में जो केबल टाउन है उसमें लगभग 1000 से 1200 मकान ऐसे हैं जिनको अब टाटा स्टील की बिजली मिलेगी। अब ये डिमांड तो बहुत पुरानी थी और 2019 में जब सरजू राय निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर मैं जीता तो अपने टेन्योर में आप लोगों को बिजली ज़रूर दिलवाऊंगा। 30 अक्टूबर को ऐसा हो भी गया। अब जो करना है वो टाटा स्टील को करना है और बहुत लंबा काम नहीं है, चेक करके कनेक्शन दे देना है। लेकिन ये इतना आसान था नहीं। एक तो निर्दलीय विधायक, विधानसभा में बोलने के लिए भी बहुत कम समय मिलता था। फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति, प्रशासनिक अमले की राजनीति। प्रशासनिक अमला भी तो राजनीति करता है। ब्यूरोक्रेसी को साधना, प्रेशर क्रिएट करना, ये इतना आसान नहीं था और ख़ास करके तो तब बिल्कुल आसान नहीं होता है जब आप इंडिपेंडेंट हो, निर्दलीय हो। लेकिन सरजू राय के बारे में 2-3 बातें बड़ी साफ हैं। पहला, इनकी छवि ईमानदार की है। दूसरा, जल्दी कमिटमेंट नहीं करते और अगर कमिटमेंट करते हैं तो उसे परिणति तक पहुंचाते ज़रूर हैं। अब मंजूनाथ भजंत्री ने जिस पॉइंट को पकड़ा वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में आपको जो बेसिक है, जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं, उसको आप अवॉइड करके नहीं चल सकते। ये लॉजिक भी बेसिकली सरजू राय जी का ही था। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बिजली है, पानी है, मकान है। तो 1000 या 1200 मकान जो वहाँ पर हैं केबल टाउन में, उनको अब टाटा स्टील की बिजली मिलेगी। अब टाटा स्टील की बिजली मिलने के 2 तथ्यों को समझिए। एक तो ये है कि मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता है और दूसरा, बिजली की निर्बाध आपूर्ति होती है। तो जमशेदपुर का एक हिस्सा बिना बिजली के रहे या पावर कट की समस्या से जूझे और वो जमशेदपुर पूर्वी का हिस्सा, ये सरजू राय को मंजूर नहीं था और इसीलिए 2019 में जब उन्होंने कमिटमेंट किया और 2023 में लगभग 4 साल, इन 4 साल के बाद अगर उस कमिटमेंट को पूरा किया गया है, सहमति बन गई है, ऑर्डर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से एक आत्मसंतोष की भी भावना सामने आती है और इसी भावना से ओतप्रोत हैं सरजू राय। दरअसल झारखंड की राजनीति में, चाहे बिहार की राजनीति में, आप बिहार झारखंड दोनों को मिला लीजिए तो सरजू राय संघ के तो रहे ही हैं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी रहे हैं। अब 2019 में जिस तरीके से रघुवर दास या उनकी टोली ने इनके टिकट को रोका या रुकवाया चौथी लिस्ट तक, उसने सरजू राय के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन ही था कि सरजू राय ने अकेले निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी और लोगों ने समर्थन भी किया। तो विधायक तो वो पहले भी थे, पश्चिम से विधायक थे। एक चुनौती के रूप में, एक चैलेंज के रूप में उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ना स्वीकार किया और लड़े ही नहीं, रघुवर दास को 16,500 वोट से पराजित भी किया। तो जायंट किलर के रूप में सरजू राय सामने आए। तो इसको लेकर के कोई मगरूरियत नहीं है। मैंने देखा है बहुत करीब से, वो 4 बजे 5 बजे सुबह में उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ से जो काम करने का क्रम चालू होता है वो देर रात चलता रहता है। इसमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलने की जो सलाहियत है, इसे झारखंड के पॉलिटिशियंस को अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कैसे वो लोगों से बात करते हैं। प्रशासनिक अमला से बातचीत करने का उनका तौर तरीका क्या है, काम कैसे करवाना है, काम कैसे लेना है। तो ये बिना होमवर्क के कभी पॉसिबल हुआ नहीं है।
और सरजू राय होमवर्क में बहुत विश्वास रखते हैं। तो यही कारण है कि 1200 मकान की भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6000 लोगों को सीधे सीधे उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। लाभ की स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक आराम की नींद जिसको आप कह सकते हैं, बिजली रहेगी तो आप आराम की नींद सो सकते हैं। तो ये सरजू राय ने किया और वो प्रसन्न हैं, और इस प्रसन्नता के पीछे का जो संघर्ष है वो जग जाहिर है। तो तमाम चीज़ों से, तमाम बाधाओं से जूझते हुए, तमाम झंझावातों से जूझते हुए अगर उन 6000 लोगों के लिए बिजली आई है तो एक सलामी सरजू राय के नाम तो बनती है।